हेडिंग डालिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख, या फिर ऐसे लिखो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करें आलेखीय विधि से। आलेखीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। आलेखीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। पहला क्वेश्चन, x - 4y + 14 = 0। x - 4y + 14 = 0। दूसरा नंबर मतलब दूसरा इक्वेशन, 3x + 2y - 14 = 0। पहले क्या बोले, x - 4y + 14 = 0। दूसरा इन इक्वेशन मतलब इक्वेशन 3x + 2y - = 0। बोलो पहला समीकरण, x - 4y + 14 = 0। दूसरा इन इक्वेशन बोल रहे, दूसरा इक्वेशन 3x + 2y - 14 = 0। कॉपी के बीच में कलम डालो, कॉपी बंद करो, चुपचाप खाली तमाशा देखो। जब लिखे ले कहेंगे तो छापना, नहीं तो बैठल रहना चुपचाप, कॉपी को बंद करके थोड़ा सा साइड। कॉपी के बीच में कलम डालो, कॉपी को बंद करो, ढक के चुपचाप बैठल रहो। हम जैसे टाइम पास कर ले हैं। ग्राफ के कॉपियों नहीं ना है तो जरी मन से पढ़वे पड़ेगा, कि ग्राफ के कॉपी होता तो पर्सनली एक एक करके हम समझा देते हैं। अब बिना कॉपी के समझाना तो ध्यान से एक एक स्टेप कैसे बनेगा नहीं बनेगा, पहले तो ऐसे पूरा रफ कार्य है। जैसे ग्राफ के कॉपी में दो हिस्सा देखोगे, एक तरफ ग्राफ रहेगा और दूसरा तरफ जो भी आप रफ कार्य कर रहे हैं वो लिखने के लिए रहता है। तो जिधर लाइनिंग वाला है ना, उसमें आपको लिखना है और उधर मान लो कि ग्राफ बनाना है। तो टोटल काम जितना है, गुना भाग हेन तेन लन फन जो है सब इधरे करना होता है। ये वाला दिखाई दे रहा है, x - 4y बराबर मान लो -14। इसके लिए वो बॉक्स बनाना है और दो गो वैल्यू निकालना है। अब इतना भी तू छोटा लल्ला या लल्ली ने थोड़ा टाइम पास करना है, दिमाग लगाना है जल्दी से कि x और y के दो गो वैल्यू कैसे निकाले। तो हम तो सलाह देंगे ना, हम सलाह देंगे कि ऐसा सिचुएशन में y बैठा, सलाह देंगे y बैठा, y की जगह आप कितना 1, तो अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, उधर जाके कितना हो गया, मतलब x बराबर -10। ऐसे कितना लिखता है, जब y बराबर 1, तो निकालो ना उतना, वो सब आप निकाल लीजिएगा। ये आपका मेन चेक नहीं होता, चेक होगा ग्राफ आपका। x बराबर कितना हो गया -10, और चाहे तो y बराबर लिख सकते थे। इस बार y बराबर 2 बैठा, बोलो कितना, 4 दूनी 8 हो गया। 8 उन्हें भेजेंगे तो +8 हो जाएगा। मतलब एक एक स्टेप लिख चलो लिखिए देते इस बार। x - 2 गुने 4 गुने 2 बराबर में -14, तो x बराबर -14 प्लस में एक कोई वैल्यू नहीं, सब जो लिख रहे हैं नहीं कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि आप लिखे या नहीं लिखे। माइनस में 6, मेन तो यहाँ भरना है कि y बराबर कितना बैठा है 2, तो x बराबर कितना है
मेन तो ये चेक होता है आपका कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। इसी के साथ साथ इधर दूसरा समीकरण बोलो 3x + 2y बराबर में 14। फिर से एगो बॉक्स लिखिए इस तरह से, एक्स वाई निकालना है। सोचो x बराबर y बराबर क्या, कुछ भी रखो ने। मान लो कि x के जगह पे कोई 0 बैठा दिया, सपोज दैट, तो y बराबर 7। x की जगह पे कोई 2 रख दिया, 2 1 नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, हमारी मर्जी। सोचो काहे हम ऐसे बोल रहे हैं, हम 1 काहे नहीं बोल रहे। अगर 1 रखेंगे ना तो 3 एकम 3, फिर 14 में से 3 गया, फिर दशमलव में होगा, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं ना अंकल कि कुछ वैसन वैल्यू रखो जो 2 से मतलब कटे छटे, ऐसा सोचना है। x के जगह आप कितना बैठा रहे हैं, तो 3 दूनी 6, उधर भेज दो, मतलब कि 14 में से 6 घट गया तो 8 लिखेंगे, 4 ने, यही काफ़ी है। कितना इधर भी लगता है नीचे, फलाना ढगाना भगाना, वो लिखते रहो ना, थोड़ा मैटर करता है। मेन तो आप दो को वैल्यू निकाल दिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जब x बराबर 0 तो y बराबर 7, लेकिन जब x बराबर 2 तो y बराबर, ये टाइम पास आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बन गया। अब ग्राफ बनाना। ग्राफ बनवे से पहले एगो रफ कार्य, रफ, इसको चाहे तो आप कहीं भी कर लीजिए, इन्हें होने जाने तने, मतलब कैलकुलेट कर लो। क्या है, x - 4y बराबर में कितना, समीकरण फर्स्ट, दूसरा कितना था 3x + 2y बराबर, हम रुकते हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। कॉपी बंद करवाएं ना, कॉपी खोलिए, इन दोनों को हल करके बताइए कि x और y कितना आता है। जल्दी हल करो और बताओ x y कितना आएगा। छापे मत लगना, इसको पहले हल करो, यानी पता चले कि कहीं कॉपी खोलो तो छाप है दनादन। इसको हल कीजिए, इसको पीछे कॉपी के लास्ट पेज पे, या कहीं भी आप हल करो, तो आपकी मर्जी है, कहीं पे हल करो। बताइए हल करके x और y कितना आया। अरे छापे मत लगना, ऐसा नहीं कि वो सब दनादन छापना शुरू कर दो। कॉपी खोला नहीं कि छापना शुरू। x y की वैल्यू बताइए। देते हैं टाइम देते हैं, सबको देते हैं, और बाकी की वैल्यू लाने देते हैं। x बराबर कितना, y 3, x बराबर 2 हो गया, तो उन्हें 2, x बराबर 2 और y बराबर, फिट तो नहीं बैठ रहा, जिस बराबर तो नहीं बोल रहे हो वो तो फिट नहीं बैठ रहा वहाँ पे। हाँ y बराबर 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, तभी तो चर्चा के 16, अगर घटेगा तो -14। हाँ ये ठीक लग रहा है। x बराबर 2 है और y बराबर, हाँ हो सकता है 3 6, हाँ ये सही है। जिसका अब किसी को ही हल करे नहीं आ रहा है, तो ग्राफ बनाना छोड़ दो, सही यही है। पहले तो तुमको हल करे ले आना चाहिए, सॉल्यूशन सिखा वाला आया, और ये नहीं उठाता है, हटा नहीं, कोई भी जो नहीं बनाया है ना, वो मुड़ी इन्हें नहीं देखेगा, इन्हें नज़र नहीं मिलाएगा। कितना आया, तो ग्राफ सपना में भी मत सोचना फिलहाल, अभी जब तक अभी बता रहे हैं। अगला साल भले या फिर अगला बैच में देखना, इस बैच में गलतियों से मत सोचना। ऐसे काहे बोल रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास, एकदम सीधा सीधी, कि इस क्लास में तो एकदम सपना में भी मत सोचना कि तुमको ग्राफ आएगा, क्योंकि तुम लोग को यही नहीं हल करे ला रहा है, ग्राफ कहाँ देख रहे हो। जिसको हल करने के लिए आ गया, x बराबर कितना आया और y बराबर 4,
देखो भले ख़राब लग जाता होगा, लेकिन सही बात यही है कि तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। कहावत है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भाई आस। अब क्या तुम लोग को सब कहानी और श्लोक हम सुनते रहे चौपाई। हाईएस्ट पॉइंट कितना नज़र आ रहा है देख कर बताइए। इसमें जहाँ जहाँ तुमको पॉइंट नज़र आया, 2 है, 4 है, 7 है, हाईएस्ट क्या नज़र आया? -10। एक्स वाई नहीं बोले की ज़रूरत है, हाईएस्ट क्या नज़र आया सिर्फ इतना बताना, तो उसी हिसाब से इसमें नंबर फिट करना है। ये ग्राफ रहता है। अभी कहाँ से आएगा सर? तो जब ग्राफ की कॉपी खोलोगे तो देखोगे कि ढेर सारा पतला 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 लाइन रहता है। तुमको बीचे बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, और ये लाइन कहाँ ड्रॉ करना, तो उसमें गाढ़ा लाइन मिलेगा। अरे पतरको रहता है, गाढ़ा गाढ़ा ढेरे मनी एकदम जाली नियन रहेगा, छन्नी नियन। लेकिन यदि ध्यान से देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 10 गो पतला पतला लाइन है, और उसके बाद एगो गाढ़ा लाइन है, चौकोर चौकोर नियन। हाँ वही 9 गो जो भी है, मतलब तुमको एकदम दूरिये से समझ में आ जाएगा कि वाला गाढ़ा है, चाहे 8 गो चाहे 7 गो। मतलब अगर आँख ठीक ठाक है ना तो आपको समझ में आएगा कि ढेरे सारा लाइन जाली नहीं चल रहा है, फिर थोड़ा सा गाढ़ा है। तो जहाँ गाढ़ा है ना वो जैसे बीचों बीच से ये वाला ड्रॉ करना, आई वाला बीचों बीच से इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इसमें माइनसों वाला पॉइंट है। इस अपना में मत सोचना सही बोल रहे हैं, भले लगे कि इसे काहे बोल रहे हैं अच्छा सा, क्योंकि आप वही नहीं हल कर पा रहे हैं। तो ये तो खैर ढेर आगे हम निकल गए हैं। अब 0 हाईएस्ट पॉइंट कितना है भाई? तो अगर ग्राफ के कॉपी में 1 2 3 4 पूरा नहीं हो तब वो जो मोटा मोटा लाइन रहेगा ना थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। दिखा देंगे कैसा रहेगा। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 12, एक्सेस हो गया 12। कितना कहता है कि इधर x लिख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये x है, इधर वाला x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है। वो सब ग्राफ के कॉपी में हम बता देंगे। उधर वैसे ही, इधर जैसे 2 लिखे थे इधर हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 तक लिख दिए क्योंकि 10 तो है ही है। ऊपर भी वैसे ही जाना है। बोलो 2 फिर 4 फिर 12, नीचे -2 -4 -6 -8 -10 ग्राफ की कॉपी खोलोगे ना तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो 9 गो रहेगा पतला पतला, और एक गो यहाँ से नज़र आकर थोड़ा सा डीपली रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ा ऐसे जा रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा 6 7, मतलब हल्का पतला कलर के। और यहाँ से जो गुजरेगा थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, मतलब वैसे ही चौकोर नियन गाढ़ा गाढ़ा इस तरह समझ लेते कि ऐसे रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि ऐसा रहेगा, ऐसा रहता है। इसके बीच में जो खाली नज़र आ रहा है थोड़ा, ये खाली है रे, ये जा भेड़िया रहेगा, ये जा सियार रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे समझ रहे हो कि 1 2 पतला पतला 9 गो लाइन रहेगा इसके बीच में पतला 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 छन्नी नियन रहेगा। उसका क्या काम है ग्राफ के कॉपी में हम बता देंगे। फिलहाल अभी पहले नंबर देखो, पहला बॉक्स x की कितना और y की कितना। तो चलो अभी ग्राफेनियन कन्वर्टर कर देते हैं। मान लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10। हर बार इतना हम नहीं करेंगे, समझाने के लिए अभी खाली बता दिए। समझ लो ये -2 है, सॉरी 2 4 6 8 और 10, ऐसे ही समझने के लिए इसे बना दिए। नीचे भी आप चाहें तो बना सकते हैं 2 4 और 6। वो ग्राफ के कॉपी में आपको बनाना नहीं, वो बनल रहेगा पहले से। 10 -12 पहले नंबर में x कितना और y कितना। x पे -10, x पर -10 किधर मिलेगा।
हल नहीं हुआ तो फिर कायल खोल के रखो, उसमें ताला मारो और चाबी पानी में फेंको, कॉपी में ताला मारो। कॉपिया खोले की हो, कॉपी हम जाके समा जाएगा। अरे दिमाग में समाना है, बंद कर, हो गया हल, सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो, हम अपना छाप रहे हैं, तू अपना छाप रहे। तो फिर समझे में ना आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं नहीं कह रहे हैं। पहले नंबर में x कितना है -10 और y में 1, x -10, x के -10 है यहाँ, और y के कितना 1 कहाँ मिलेगा? अरे तो y पे तो ये 2 है तो 1 यहीं मिलेगा बीच में कहीं, मतलब ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों को मिलाना है, लेकिन तिरछे नहीं मिलाना है, इसको डॉट 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 समझेंगे इसी। सच में डॉट डॉट नहीं कर देना, कितना मास्टर कहते हैं डॉट 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 सच में कर दो, नहीं करना। आप ऐसे ही समझिए, ज़्यादा है तो कर दो, इसे नहीं कहते, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तो ग्राफ हौच पौच है जो एग्ज़ाम में मिलेगा और बेकार हो जाएगा कॉपी आपका। डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लिखो कि x के -10 और y के 1, क्योंकि जो एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगा वो ऐसे ही गंदा रहता है, और ज़्यादा कुछ लिख दीजिएगा तो और ज़्यादा वो गंदा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, ई वाला पॉइंट ध्यान देना। अगला पॉइंट बोलो, x के कितना, x पे -6, ई वाला हो गया, और y के कितना 2। इन दोनों को मिलाना है, कैसे? तो इसको ले जाना है ऊपर की तरफ और इसको लाना है इसके तरफ, मतलब इसको बोलेंगे तो जाओ 6 के तरफ, लेकिन यही रास्ता धर के और यही रास्ता धर के यहाँ पे आके मिला। बोलो x के 6 y के 2, अच्छा -6, ये दोनों को मिला देना है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिला देना है, इन्हें मुँह उठा के जैसे मन में आया वैसे मिला दिए। स्केलों ने यहाँ मैटर करेगा। सबसे बड़ा चीज़ मैटर करता है कि हम कुछ दिए थे बनाने के लिए, अभी हम दिए थे, जिसमें 1 मिनट हल कितना आया था ये बताइए। x बराबर और y बराबर, हम जो दिए थे वो ज़्यादा मैटर करता है। x बराबर कितना 2 और y बराबर, मतलब ये दोनों के एसेंस से मिलाना है, इन दोनों के एसेंस से मिलाना है, इन दोनों के एसेंस से मिलाना है, इन दोनों के एसेंस से मिलाना है कि x के 2 और y के 4 कहाँ है वह एजे न है। x के 2 और, अगले बार ग्राफ से ऐसे नहीं बनाएंगे हम, अभी बना दी। x ये वाला क्या हो गया, x के 2 और y के, उसको एसेंस से मिलाना है, उसको एसेंस से मिलाना है, कैसन से मिलाना है, उसको एसेंस से मिलाना है ना, कि वो मिलने के बाद यहाँ से ज़रूर गुजरे। ये ध्यान रहे कि यहाँ से गुजरना ज़रूरी है, नहीं गुजरेगा तो गलत हो गया, समझो ये सब आपका। ये एसेंस से मिलाना है कि वहाँ से गुजरे। अब वो अलग बात है कि बिना ग्राफ के हम बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, जैसे ग्राफ की कॉपी रहेगा तो एक्यूरेट होगा, बिना ग्राफ में तो यहाँ से गुजरना ज़रूरी है। वो सब से हमको नहीं मतलब है, मेन ध्यान देना है कि कहाँ से गुजर रहा है। 2 कॉमा ई मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट मतलब अरे यही सॉल्यूशन है, x के कितना 2 और y के कितना, यहीं पर आकर दोनों मिलेगा। ज़्यादा है अगर किसी को लग रहा है तो भले कहेगा कि इस समीकरण के नाम लिख देंगे। बोलो कितना है, x माइनस 4y है, हाँ 4y है, अब प्लस 14 है, बराबर दूसरे में से दूसरा ही वाला, x बराबर कितना और y बराबर कितना, अरे x बराबर है ये न, x बराबर है ये न, x बराबर 0 मतलब है ये न है, सिर्फ y पे ढूंढो, यही मिलेगा। एजे लिख दो कि x के 0 और y के, ज़्यादा हौच पौच नहीं तो पूरा रगड़ देना है। ऐसी तो कह रहे ना कि भी गंदा, कॉपी भी आपका गंदा हो जाएगा। फिर x के 2 और y के, x पे 2 ढूंढो, x पर 2, x पर 2, x पर 2, x पर 2, और ये ऑलरेडी मिल रहा है, यही ना है। हम बोले थे कि ऐसा से ग्राफ जाएगा, ऐसा से ग्राफ ड्रॉ होगा कि अपने आप दोनों इसी से होकर गुजरेगा। इसी से मतलब कौन से बिंदु से, इसीलिए पहले ही हम कह देते हैं कि दोनों हल करके निकाल लो, गलती होने के चांसेस नहीं। अच्छा हो तो इसका नाम लिख दो, बोलो समीकरण के नाम, 3x + 2y - 14 बराबर
ये उसी को समझ में आएगा जिसको पहले से सॉल्यूशन आता। छापना है छापिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है छापे से। क्या छापिएगा? ये समझे एक चीज़ था। फिर भी अगर लगे कि हम लिखना चाहते तो लिखो, हम रुकते हैं 1 मिनट के लिए। चाहो तो लिख लो, इसे उसमें है कुछ नहीं छापे लायक। समझाना था, हम समझा दिए। उसमें जो था सो समझना था, उसमें छापे लायक कुछ नहीं। दूसरा चल नहीं है छापना है, दूसरा लिख, क्योंकि इसमें कुछ छापे लायक है ही नहीं, इसमें आप छाप भी क्या सकते हैं। दूसरा नंबर नहीं होगा तो कभी टाइम मिलेगा तो घरे पर बता देंगे प्रोजेक्टर से। फिलहाल दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए। 2x - 2y, अच्छा सॉरी इसको छोड़ दो, ये तो कट भी नहीं करेगा। फिर ये तो फिर कट भी नहीं करेगा तो आपसे हल ही नहीं निकलेगा, और ऐसा नहीं बनाना है जो नहीं कटे। 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0 लिखें। दूसरा समीकरण x - y + 1 = 0। x - y + 1 = 0। उसके पहले बोले 3x + 2y - 12 ग्राफ बाद में बनाना, पहले को सलाह देते हैं ग्राफ बाद में बनाइएगा। इन दोनों को हल करके पहले बताइए, दोनों के हल करके x y निकालो। ग्राफ तो बाद में देखना हो तो सपना है। पहले आप इसको हल करके x और y निकाल लीजिए, मतलब ये हल करके देखो कि हल होता भी है या नहीं होता है, पहले वो चेक कर लीजिए। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या नहीं काटती हैं, पहले वो चेक कर लो। और अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो किस जगह पे काटती है वो भी निकाल कर देख लीजिए। x बराबर कितना, y बराबर कितना। रुक जाओ अभी बाकी सबके देखेंगे तब ना। क्या भरोसा तो गलती आ गया। x बराबर 2 y बराबर 3। बोलो पहला समीकरण कितना? 3x + 2y - 12 = 0 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x - y + 1 = 0, यही ना है दूसरा समीकरण। पहले तो हल करके निकाल लीजिए, कहीं भी हल करके लिख लो कि इसका हल हम निकालें तो x बराबर कितना और y बराबर कितना। बोलो x बराबर 2 और y बराबर 3। एक बार चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 y बराबर 3 बैठा के देख लेते हैं। x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 आ जाता है। अच्छा यही वाला ज़रा इसमें फिट करते हैं। 2 हाँ आ जाता है। मतलब ये हल करके पहले x y निकाल लीजिए। हो गया तो ताला लगा, कॉपी लॉक करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि तो अगर यहाँ समझ में आ गया ना तो घरे में फिर ग्राफ पे बना लोगे। हाँ लगा, उतना नहीं मोह माया, ताला मारो। उतना मोह माया नहीं, ताला मारे मेरा डर लग रहा है। हे राम कॉपी हम ताला मारे। देख यहाँ लिखो 3x + 2y = 12। ज़्यादा आसान है, दो को वैल्यू निकालिएगा। ये सब जानते हैं किधर करना है? कि दूसरे पेज पे जो आपको रफ के लिए दिया जाएगा, जिसमें ऐसे लाइन बनल रहेगा, लिखना वाला कॉपी नियम, उधर फिर बताइए x - y बराबर -1। मान लो दूसरा समीकरण है, इसके लिए फिर वैल्यू निकालना होगा x और y। वो तो अपने सोचना है कि अगर x बराबर 0, अगर x बराबर 0 मान लेते हैं
तो y बराबर 6। अगर कोई गलती से y बराबर 0 मान लिया 4 आ जाता है सीधा सीधी। उधर अगर x और y देखें, मान लो x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर ख़त्म, तो y बराबर, अगर यही 0 मान लें मतलब y 0 ख़त्म हो गया तो x बराबर, मतलब y 0 तो x बराबर कितना हो गया। इधर जो काम था सॉल्यूशन निकालने कितना था, इसे लिखते हैं जब कितना लिखे भाई x बराबर 0 तो 3 गुने 0 प्लस में 2y बराबर, वो सब हल करते रहना, उतना टाइम नहीं बर्बाद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी देखना है कि जो निकाले हैं इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है। 6 4 6 4 6 4 2 3, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है 6, और माइनस वाला पॉइंट है, हाँ माइनस वो वाला है। माइनस वाला कितना, मतलब माइनस वाला भी चाहिए। अब क्योंकि उन्हें ज़्यादा लंबा खींचे, क्योंकि उधर ज़्यादा है, इधर तो सिर्फ 1 है, वो भी माइनस। हाईएस्ट पॉइंट कितना है, तो देखना है कि 6 पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हो जाता है, समझा तो देवे कि वो मोटा मोटा लाइन रहेगा, थोड़ा सा मोटा रहेगा, डीप रहेगा, गाढ़ा रहेगा, तो 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 4 पहुंच जाएंगे, 5 6 7 8 पहुंच जाएंगे आराम से। क्योंकि इधर तो कम जगह ने छोड़े हैं, उधर ज़्यादा जगह छोड़े हैं। x हो गया और इधर बोलेंगे x, इधर -1 -2 -3, इधर उतना काहे नहीं लिखें, ज़रूरतें नहीं है तो काहे लिखें, कहीं है ज़रूरत। 6 4 3 2 कहीं तो हमको लग ही नहीं रहा था, नहीं लिखें। y पर बोलना है, y और y डैश, बताइए y पे 1 2 3, ये 1 2 कहाँ लिखना है। ग्राफ की कॉपी में जो थोड़ा सा मोटा या थोड़ा सा डीप या गाढ़ा लाइन रहेगा थोड़ा सा, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नीचे -1 -2 -3 माइनस, हालांकि माइनस वाला तो ज़रूरतें नहीं। x कितना, y कितना, x हाइए नहीं है, x 0 मतलब x हाइए नहीं, सिर्फ y पे ढूंढो, तो y अक्ष पे ढूंढेंगे। अब y अक्ष पे कितना ढूंढता है 6, ये y अक्ष हाइए नहीं, कौन से अक्ष है, ये x अक्ष है, y अक्ष पे 6 ढूंढो, यहाँ मिला, और सिर्फ लिख दो 0 कॉमा, ज़्यादा नहीं कुछ करना। फिर अगला पॉइंट जिसमें अभी y 0 है, x अक्ष पे x नियामक 4, x नियामक x अक्ष पे यहाँ है 4 कॉमा 0, ई वाला और ई वाला दोनों मिलाना है। लेकिन फिर से रुक के लाइन ऐसा से खींचना है कि जो हल करके जो आया था, कितना आया था अनुप्रताप, अब हल ही करके तो सब नहीं निकाला है, ऐसा से खींचना है कि 2 और 3 से 2 और 3 से जाना जरूरी है। x के समझ रहे हो कितना, 2 और y के ज़रूरी है जाना, x के 2 ये वाला हो गया और y के, मतलब हम तो ग्राफ की कॉपी पे नहीं बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हमसे थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए, लेकिन फिर भी एगो अंदाज है कि यहाँ से जाना, जैसे ग्राफ के कॉपी में ही सब पूरा अरेंज करेंगे तो गलती नहीं हो, यहाँ हो सकता है गलती हो जाए। अब होगा तो होगा, बोलो x के कितना है 2 और y के यहाँ से लगभग गुजरना है, गुजारो। देखो यहाँ से यहाँ, यही ना है, वो ऐसा इत्तेफाक है ना कि वो अपने आप वहाँ से गुजर गया। ज़्यादा होगा तो चल भाई समीकरण लिख देते हैं, क्या है, किस समीकरण के मदद से हमने ड्रॉ किया, 3x + 2y - 12 बराबर 0। और लंबा चाहो तो खींच देना, लेकिन इतने पे काम चला लेते हैं। अगला नंबर में x, मतलब x देखबे मत करो, जब है ये नहीं है तो सिर्फ y अक्ष पे ढूंढो, यही ना है, एजे लिखो x के 0 y की 1।
अगला में अभी कह रहे हैं ना कि y मत ढूंढो, x में ढूंढो कितना, बोलो x के -1, यही ना x के -1 और y के ये जे है, ये दोनों को मिला दो और फिर सेशन से मिलाना है ना दोनों के। भले हमसे गलती हो जाए, मतलब हो सकता है कि गलत हो क्योंकि हमसे गलती हुआ है, लेकिन ग्राफ के कॉपी में ऐसा से मिलाना है। हो सकता है यहाँ गलती हो थोड़ा बहुत आगे पीछे कि वो गुजरे कहाँ से, 2 कॉमा, क्योंकि दोनों को गुजरना कहाँ से, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट देता है ना वही कहलाता है उसका हल। x बराबर 2 और y बराबर, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 कॉमा 3। अच्छा इसका समीकरण के नाम बोलो, बराबर न +1 बराबर, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या कर सकते, छापिए, क्या कर सकते, बन जाएगा। लिखो तो घर से 1-2 क्वेश्चन लिखो, आप बना लीजिएगा घर से बनाना है। लिखिए 4x - y, घर से बनाना, 4x - y, 4x - y बराबर 4, 4x - y = 4। दूसरा समीकरण 4x + y = 12। फिर से बोलें 4x + y = 12। उसके बाद नेक्स्ट x - y, x - y, ये अभी दिए हैं, ये तो अभी दिए हैं, ये तो अभी दिए, x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2 नहीं, ये अभी दिए हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए और अगला लिखिए 4x - 5y, 4x - 5y - 20 बराबर 0, 4x - 5y - 20 बराबर, दूसरा 3x + 5y, 3x + 5y - 15 बराबर 0, 3x - 5y - 15 बराबर 0, हो गया। और लिखो 2x - y, 2x - y बराबर 2, और इसी में दूसरा समीकरण 4x - y बराबर 8, 4x - y बराबर 8। अगला x + y बराबर 3, नेक्स्ट 3x - 2y बराबर 4, 3x - 2y = 4। क्या होगा, एक और पाँचवा 2x - y, 2x - y = 4। दूसरा समीकरण 3x - 2y, 3x - 2y = 5, 3x - 2y = 5। कल ग्राफ की कॉपी लेके आइएगा, जो घटल बढ़ल रहेगा कल बता देंगे हम।